तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी देखो स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है, ठीक है बेटा। ये दो मैट्रिक्स होती है हमारी अलग अलग। इसमें देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनर सा। वो डिफरेंस है क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है जहाँ पे मेरा ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल आ जाए। अब सोच के देखो ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होगी जिसमें ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल आ जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने लिया यहाँ पे 2 1 0 1 ले लिया मैंने, ठीक है। अब अगर मान लो मैं इसका ट्रांसपोज करूँ तो क्या मेरा ये मेरे को वापस मिलेगा इस तरीके से? भाई ए का ट्रांसपोज लेने के बाद ये मिलेगी? लेके देखते हैं। तो ये मेरा आया 2 1, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, इज कॉल्ड ट्रांसपोज। 0 1, अब देखो मेरे को तो ये एज इट इज नहीं मिल रही, इसका मतलब ये जो है वो मेरी सिमेट्रिक नहीं है। तो अब देखो 2 जो है वो मेरा एज इट इज रहा, 1 जो है वो मेरा एज इट इज रहा। अब अगर मैं एक चीज और कर दूं, ये जो मेरा 1 था, या इसको मान लो मैं 3 ले लूँ यहाँ पे, यहाँ भी अगर मैं 3 ले लूँ और जब मैं ट्रांसपोज़ करूँ यहाँ भी 3 ले लूँ, तो अगर मैं ट्रांसपोज़ लूँगी तो आपको लगता है कि भैया मेरा जो ये चीज़ है वो एज़ इट इज़ आएगी। तो करके देख लेते हैं इसको। मान लो ये भी मैंने 3 ले लिया, ये भी मैंने 3 ले लिया। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने लिया 2, जब ये रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट करूँगी तो 3, 2 3, फिर ये रो है आपकी, इसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 3 1। यानी एक एलिमेंट को चेंज करने से सिर्फ आपकी जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्री में कन्वर्ट होगी। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे एलिमेंट्स की लोकेशन होती है A11, A12, A21 और A22। देखो जब भी आप इस तरीके से ट्रांसपोज़ करोगे तो डायगोनल की लोकेशन तो कभी चेंज होती नहीं है, ध्यान रखना। तो A12 को अगर मैं A21 के इक्वल ले लूँ, कहने का मतलब ये है कि अगर ये मेरा 4 है तो इसको भी अगर मैं 4 कर दूँ, तो कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज़ उस मैट्रिक्स के इक्वल आ सकता है 2/2 में। अब यही चीज़ अगर मेरे को 3/3 में करनी हो तो उसमें मैं क्या करूँगी, जो मेरा A12 एलिमेंट है उसको तो आप 2 1 के इक्वल कर दो। जो 1 3 एलिमेंट है, सॉरी ये कोफैक्टर्स का निशान है, ये मैं इनको एलिमेंट का वो कर देती हूँ रिप्रेजेंटेशन। A12 को A21 के इक्वल कर दूँ। अब A13 है उसको अगर मैं A31 के इक्वल कर दूँ, और A जो मेरा 23 है उसको मैं अगर 32 के इक्वल कर दूँ, तो मेरी जो है कोई भी मैट्रिक्स उसको मैं सिमेट्रिक में ईज़िली कन्वर्ट कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो मैंने लिया यहाँ पे 1, ये डायगोनल दूसरा एलिमेंट लिया 4, और ये मैंने तीसरा डायगोनल एलिमेंट लिया 5, 3/3 मैट्रिक्स में, ठीक है। अब ये मेरा 1 2 है, 1 2 एलिमेंट को मैंने लिया 0, तो ये भी मैंने ले लिया 0। अब 1 3 एलिमेंट लिया मैंने माइनस का 7 ले लिया, मान लो मैंने माइनस का 7, तो 1 3 है तो मतलब 3 1 भी मेरे को सेम लेना पड़ेगा, तो मैंने ले लिया माइनस का 7। अब ये जो मैं लूँगी, जैसे मान लो मैंने ले लिया इसको 3, तो ये मैंने 3 लिया तो ये भी मैं ले रही हूँ 3, क्योंकि मैंने बोला कि अपोज़िट एलिमेंट्स को आप इक्वल कर दो। तो ये करा। अब देखो इसका अगर मैं ट्रांसपोज़ लूँ, मान लो ये मेरी ए है, तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज़ लेती हूँ, क्या मेरे को एज़ इट इज़ मिलेगी? देखो इसको रो को कॉलम में कन्वर्ट करो, 1 0 -7, फिर ये सेकंड रो इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो 0 4 3, फिर ये मेरा थर्ड कॉल रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, ये आया मेरा -7 3, ये मेरा 5, ठीक है, ये हो गया। अभी देखो मैच कर लो इनको, अगर ये एज़ इट इज़ आ रही है इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो मेरी ए ट्रांसपोज़ के इक्वल आ गई है, और ए अगर मेरी ए ट्रांसपोज़ के इक्वल है इसका मतलब मेरी मैट्रिक्स कैसी है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में बनाने के लिए आ जाए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना के दिखाओ, तो आप ईज़िली इसको क्रिएट कर सकते हो। ठीक है बेटा जी? मेरे जल्दी हो जाए। अभी देखो नेक्स्ट जो इसी में टॉपिक है हमारा उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट है मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है मेरी वो होगी, जैसे मान लो जहाँ पे मेरा ए का ट्रांसपोज़ जो है वो नेगेटिव ए के इक्वल आए, ठीक है। अब ए का ट्रांसपोज़ जो है वो मेरा नेगेटिव ए के इक्वल कब आएगा? अब यहाँ पे देखो अगर मैं जो डायगोनल एलिमेंट्स की वहाँ पे बात करी थी, अगर डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे भी अगर मैं लेती हूँ, तो ए का जो ट्रांसपोज़ है नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी पोज़ीशन तो चेंज तो होगी ही नहीं। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे 3 लेती हूँ, तो 3 तो मेरा फिर भी एज़ इट इज़ 3 ही रहेगा ना, तो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल तो आ नहीं रहा। तो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल नहीं आ रहा, तो बेटर क्या होगा मेरे लिए कि मैं इनको तीनों को ले लूँ 0। तो ये मैंने लिया 0, ये भी मैंने ले लिया 0, और ये भी मैंने ले लिया 0, ठीक है। अब क्या होगा, अब मेरा जो ए का ट्रांसपोज़ है वो नेगेटिव ऑफ ए, क्योंकि 0 नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो आपका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अब दूसरी चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो क्या रखनी है कि जो मेरा A12 है, वो मेरा नेगेटिव ऑफ A21 के इक्वल होना चाहिए। A13 जो मेरा है वो नेगेटिव ऑफ A31 के इक्वल होना चाहिए, और जो A23 है वो मेरा ए नेगेटिव ऑफ A23 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि भैया आपने जो है ये 2 3 ले लिया तो ये 3 2 जो है ये नेगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया। इसका उल्टा अपोज़िट भी आप कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद देखो अगर मान लो ये मैंने लिया माइनस का 4, तो मेरा ये पॉजिटिव 4 होना चाहिए।
ये अगर मैं 7 ले रही हूँ तो ये मेरा माइनस का 7 होना चाहिए। ये अगर मान लो मैंने लिया 3 तो ये मेरा माइनस का 3 होना चाहिए। अगर इस तरीके से मैं कोई मैट्रिक्स फॉर्म कर दूँ तो वो मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि देखो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक्स की कंडीशन क्या है कि ए का ट्रांसपोज़ हो। तो अभी इसका मैं ट्रांसपोज़ ले लेती हूँ। तो ट्रांसपोज़ मैंने लिया, यानी ट्रांसपोज़ मतलब रो को आप कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हो या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर रहे हो। एक ही चीज़ करोगे, क्योंकि रो को अगर कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और फिर कॉलम को अगर रो में कन्वर्ट कर दिया तो आप यही लेके आ रहे हो, मतलब आप डबल ट्रांसपोज़ कर रहे हो। तो बेटर है आप एक ही बार करना है, अपने रो को चाहे कॉलम में कन्वर्ट कर दो या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, ट्रांसपोज़ ही कहलाएगा। तो मैं रो को हमेशा कॉलम में कन्वर्ट करती हूँ। फिर मैंने लिया 0 -4 और ये मैंने लिया 7, फिर मैंने लिया 4 0 3, मैंने लिया माइनस का 7 माइनस का 3 0, ये ट्रांसपोज़ हो गया। अब एक बारी ए का नेगेटिव भी ले लेते हैं। नेगेटिव का मतलब है कि आप इन सारे एलिमेंट्स के आगे जो है वो नेगेटिव साइन पुट करेंगे। तो 0 के आगे कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है, 0 के आगे नेगेटिव साइन पुट करने से। इसका नेगेटिव पुट करोगे तो ये पॉज़िटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर ये पॉज़िटिव है तो ये मेरा नेगेटिव हो गया, ये कुछ फ़र्क पड़ना नहीं है, ये नेगेटिव हो गया। ये पॉज़िटिव हो जाएगा, ये पॉज़िटिव हो जाएगा, ये मेरा नेगेटिव है, ये मेरा इस पे कोई असर पड़ना नहीं है। अब इन दोनों को आप चेक करो, क्या ये दोनों इक्वल आ रही हैं? तो ये मेरा नेगेटिव ओ ए है, ठीक है? और ये मेरा ए का ट्रांसपोज़ है। तो अगर मेरा ए का ट्रांसपोज़ जो है वो नेगेटिव ए के इक्वल अगर आ रहा है, तो मेरी मैट्रिक्स कैसी होगी? वो मेरी मैट्रिक्स होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप चाहो तो क्रॉस चेक करके देख सकते हो, सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो मेरे इक्वल आ रहे हैं एक-दूसरे के, ठीक है? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की बात करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये होता है, ये 0 है तो ये भी 0 होना चाहिए, 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए, इनको कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है? तो ये मेरी होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हम कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? अभी देखो नेक्स्ट मेरी थ्योरम है, इस पे 2 एक थ्योरम है वो थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट है, एक बारी देख लेते हैं। क्या थ्योरम है आपकी? कहता है कि भई अगर ए आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है? तो आप कह रहा है कि कहता है कि प्रूव करो कि ए प्लस ए का जो डैश होगा, मतलब ए का ट्रांसपोज़ होगा, वो सिमेट्रिक बनेगा। अब देखो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होती है कि अगर मैं ए प्लस ए का ये जो मेरी मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स मान लो आप इसको, तो ए का ट्रांसपोज़ जो है वो मेरे ए के इक्वल आना चाहिए। अब ए की जगह पे मेरे पास क्या है? ए की जगह पे मेरे पास है ए प्लस में ए ट्रांसपोज़। मैंने आपको क्या बोला? यहाँ पे मेरा सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी देखो, कि ए का ट्रांसपोज़ ए के इक्वल होना चाहिए। अभी ए की जगह पे मेरे पास इन्होंने दे क्या दिया है? ए प्लस ए का ट्रांसपोज़। तो इसको आप ए अज़्यूम कर लो सारी को। तो ए का ट्रांसपोज़ मस्ट बी इक्वल्स टू ए होना चाहिए। तो ये मेरी अगर ए है, तो ये मेरी ए यहाँ पे आ गई है और ये मैंने इसका ट्रांसपोज़ ले लिया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे देखो, लेफ्ट हैंड साइड को। तो अब इसको मैं ओपन करूँगी तो मेरा क्या आएगा? ये ए का ट्रांसपोज़ आएगा यहाँ से, प्लस ए का यहाँ पे मेरे पास डबल ट्रांसपोज़ आ जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसपोज़ जब ओपन करोगे तो दोनों पे लगेगा। अब ये ट्रांसपोज़ मेरा एज़ इट इज़, प्लस में ये इसका डबल ट्रांसपोज़ करोगे तो ये वापस ए में कन्वर्ट हो जाएगा, पीछे आपने प्रॉपर्टी करी ही है। अभी देखो इसको मैं आगे-पीछे का पलट के लिख सकती हूँ। तो जब मैं इसको आगे-पीछे पलट के लिखूँगी तो ए मैंने इधर लेफ्ट में ले लिया और जो ए ट्रांसपोज़ है वो मैंने राइट में ले लिया। तो ये मेरी एलएचएस की वैल्यू है और ये मेरी आरएचएस की वैल्यू है। क्या मेरी दोनों इक्वल आ रही है? ध्यान से देखो, ए प्लस ए ट्रांसपोज़, ए प्लस ए ट्रांसपोज़, दोनों आ गई इक्वल। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर मेरी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज़ जो है वो भी सिमेट्रिक कहलाएगा, ठीक है? अब इसका एक और दूसरा एग्ज़ाम्पल है, सॉरी एग्ज़ाम्पल नहीं, एक और इसमें वो है, थ्योरम प्रूव करनी है आपने। कहता है कि भैया ए माइनस ए का ट्रांसपोज़ जो है वो मेरे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसी है? स्क्यू सिमेट्रिक। अभी देखो हमने पढ़ा था ऊपर कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमारे क्या ज़रूरी है? सिमेट्रिक के लिए मेरा ए ए के ट्रांसपोज़ के इक्वल होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए, ठीक है? अभी स्क्यू सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या बताया था कि ए का ट्रांसपोज़ जो है वो माइनस ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए। ये मेरी स्क्यू की कंडीशन है, स्क्यू सिमेट्रिक की, ठीक है? तो अभी देखो इसको आप ए अज़्यूम करते हुए चलो, ठीक है? ए का अज़्यूम अगर मैं करूँ तो अभी मैं क्या करूँगी? ए माइनस ए ट्रांसपोज़ का ट्रांसपोज़, ये मेरी ए है, तो ए का ट्रांसपोज़ किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस ऑफ ए के। तो ए मेरा ये है फिलहाल, तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज़ मैं लूँगी, ठीक है? तो अभी मैं इसको फर्दर एलएचएस को मैं इसके सॉल्व करूँगी, तो एलएचएस को जब मैं सॉल्व करूँगी तो ये मेरा आ जाएगा ए का ट्रांसपोज़ माइनस ए का ट्रांसपोज़ का डबल ट्रांसपोज़, ठीक है? क्योंकि एक ट्रांसपोज़ ये एक ही है, यहाँ से आ जाएगा। तो इसको फिर से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ए का ट्रांसपोज़ माइनस में ए, ठीक है? अच्छा ये आ गया मेरा। अभी इसमें से अगर मान लो मैं माइनस कॉमन ले लूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा? ये माइनस मैंने कॉमन लिया, ये मेरे पास बचा ए तो पॉज़िटिव हो जाएगा माइनस कॉमन लेते ही, और ये जो पॉज़िटिव है ये मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? तो ये मेरा बना माइनस ये ए माइनस ए ट्रांसपोज़। अब ये मेरा एलएचएस है, अगर तो ये मेरा आरएचएस के इक्वल आ रहा है, जो कि मेरा ये है, तो मेरी जो कंडीशन है वो फुलफ़िल हो रही है, ठीक है? यहाँ पे मैंने देखो क्या करा,
ये इसने बोला है ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए मेरी कंडीशन बनती है ये कि ए का ट्रांसपोज जो है वो माइनस ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए। अब मैंने यही चीज करी, मैंने इसको ए अज्यूम कर लिया सारे को, तो ए का ट्रांसपोज जो मेरे को ये गिवन था, मैंने एक ये सारा ए अज्यूम करके मैंने इसका ट्रांसपोज लिया और इधर मैंने माइनस ऑफ इसी को मैंने ए ले लिया है, ठीक है, माइनस ऑफ ए। अब ये मेरा आया ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब इस ब्रैकेट को आप ओपन करोगे एलएचएस में तो ये ए का ट्रांसपोज आ जाएगा, माइनस ए का डबल ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ए का ट्रांसपोज तो एज इट इज रहेगा, माइनस डबल ट्रांसपोज को मैं ए भी लिख सकती हूँ। अब इन दोनों में से अगर मान लो मैं माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन लेने के बाद ये मेरा ए नेगेटिव है, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ए ट्रांसपोज मेरा पॉजिटिव है तो ये मेरे नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये कन्वर्ट होगा, अब ये मेरा एलएचएस जो है वो मेरी तरफ से सॉल्व हो गया। अब इसको मैं राइट हैंड साइड की वैल्यू से मैच करती हूँ। अब देखो क्या ये मैच हो रहा है, माइनस का साइन माइनस ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो आप कह सकते हो कि एलएचएस जो है वो इज इक्वल टू आर एच एस है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ए माइनस ए का जो ट्रांसपोज है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएगा, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना देगा, ठीक है। ये मेरी प्रॉपर्टी होती है। अभी देखो एक लास्ट प्रॉपर्टी और है, कहते हैं कि भाई अगर हाफ ऑफ सिमेट्रिक ले लूं ए प्लस ए का ये, और हाफ ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लूं यानी ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है, तो कहता है कि ये मेरी एक मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए बना देगा, ठीक है। ए क्या बना देगा, मेरी एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएगा। तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बुक में थोड़ा अलग ढंग से दे रखा है, वो आप देख लेना, अगर आपको समझ में आता है तो, नहीं समझ में आता तो आप यहाँ से भी समझ सकते हो। अभी देखो मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी तो हाफ ऑफ ए आएगा, प्लस में हाफ ऑफ मेरा ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। यहाँ मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी, हाफ ऑफ ए मेरा आएगा, फिर माइनस में हाफ ऑफ ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। अब ये हाफ ऑफ ट्रांसपोज और हाफ ऑफ ट्रांसपोज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक कैंसिल हो जाएंगे आपस में। अब हाफ ऑफ ए यहाँ से और हाफ ऑफ ए यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा। ए प्लस में ए यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, तो 2a अपॉन में 2, ए 2 से 2 कैंसिल, आपके पास ए आ जाएगा। यानी ए जो है वो आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो इन केस एग्जाम में अगर आपके पास आता है तो आप कह सकते हो कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कॉम्बिनेशन होती है किसका, हाफ ऑफ सिमेट्रिक, जो कि हमने प्रूव करके दिखाया है, ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और हाफ ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक्स ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है हमने पीछे प्रूव किया है, इसका कॉम्बिनेशन होती है। ओके, तो बेटा ये सारी देखो हमने प्रॉपर्टीज जो है वो कर ली हैं। अब इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अभी पोस्ट कर दूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है।